आज है 23 सितंबर 2021 और डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम वो सभी क्वेश्चन कवर करते हैं जो भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है हमारा, हाल ही में किन दो राज्यों के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली तमिलनाडु और पुडुचेरी के दो समुद्र तट है जिसको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा तमिलनाडु और पुडुचेरी, लेकिन उस समुद्र तट का भी आपको नाम याद रखना है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो तमिलनाडु में जो मिला है वो मिला है कोवलम को और पुडुचेरी में मिला है ईडन को। ठीक है, तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी में ईडन, ये आपको याद रखना है। इससे पहले 6 अक्टूबर 2020 को 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। तो कुल मिलाकर अब भारत में टोटल जो है 10 अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग समुद्र तट हो चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से लेकर 28 सितंबर तक लद्दाख के लेह में शुरू होगा। ठीक है, लद्दाख के लेह में ये जो है द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू होने जा रहा है। अब बात आई है लद्दाख की, तो लद्दाख हो चुका है एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी जिसकी राजधानी लेह है और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत किया है? तो ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, या फिर इंग्लिश में बोले तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को जो है 20 पॉइंट से घटाकर 9.7% कर दिया है। तो अब आपको याद रखना है कि 2022 के लिए भारत के विकास दर को कितना अनुमान किया है ओईसीडी ने, तो वो किया है 9.7%। ठीक है, अब ओईसीडी का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी का फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 30 सितंबर 1961 को। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल किन्होंने जीत लिया है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के पीएम के रूप में सेवा करने के लिए तीसरा कार्यकाल भी जीत लिया है। जस्टिन ट्रूडो जो है वो 2015 से ही प्रधानमंत्री के पद पर हैं, सत्ता में हैं। अब बात आई है कनाडा की, तो कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, लेकिन कनाडा की अगर बोले ना बिगेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, तो वो ओटावा नहीं बल्कि टोरंटो है। इस बात को आपको याद रखना है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यही जस्टिन ट्रूडो है। कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है। तो इतनी डिटेल्स आपको कनाडा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने की घोषणा करती है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश राजधानी जो है वो लखनऊ है, जो कि गोमती नदी पर बसा हुआ है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का पॉपुलर डांस कथक है, लेकिन कथकली को कथक से मिक्स नहीं करना है। कथकली केरल का डांस है, जबकि कथक उत्तर प्रदेश का डांस है। नेशनल पार्क वहाँ पर आपको एक याद रखना है, वो है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जर्मनी की पहली महिला चांसलर ने इस्तीफा देने का फैसला लिया है, उनका नाम क्या है? ठीक है, तो जर्मनी की पहली महिला चांसलर के रूप में जो है एंजेला मर्केल कार्यरत थी, जिन्होंने कि अब इस्तीफा दे दिया है। 2005 से ही वो जर्मनी के चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। 16 साल की सेवा के बाद वो 2021 के अंत में ये पद छोड़ देंगी। अब बात आई है जर्मनी की, तो जर्मनी की कुछ डिटेल्स आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है, करेंसी यूरो है, राष्ट्रपति वहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर है। ठीक है,
अब ये जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, इस पे से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि बर्लिन किस नदी पर एक बसा हुआ शहर है। तो बर्लिन जो है स्प्री नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रेन इंडिया ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो एम्ब्रेन ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। ठीक है, तो इनका नाम आपको एज ए ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है कि दिशा पाटनी को एम्ब्रेन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब रिसेंटली एक आध महीने के अंदर जितने भी आपके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। लाइक स्टील कंपनी जो है गैलेंट ग्रुप, उनने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, अजय देवगन को बनाया है। इसके अलावा फिनो पेमेंट्स बैंक, जिन्होंने पहली बार अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको, पंकज त्रिपाठी को। इसके अलावा कृति सेनन जो है वंडरशिप की भी ब्रांड एम्बेसडर है, और इसके अलावा फॉजिल वॉचेस ने भी कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के। तो ये जो 4-5 ब्रांड एम्बेसडर है करंट के हैं, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, IMF ने किस देश को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है। तो IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है। ठीक है, और सिचुएशन क्या है वो आप सभी को पता है। अब बात आती है IMF की, तो जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। IMF के जो प्रमुख है उनका नाम आपको याद रखना है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि MD और चेयर वुमेन है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया है। तो रिसेंटली केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए डिजिटल हब का उद्घाटन किया है। बात आई है केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर वहाँ के पिनरई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। डांस कथकली और मोहिनी अट्टम है, जो कि याद रखना है। फेमस फेस्टिवल जो है वो ओणम है। नेशनल पार्क 3 आपको याद रखना है, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नौकरशाहों के खिलाफ सर्कुलर जारी किया है। तो वो है कर्नाटक की सरकार, जिनने हाल ही में एक सर्कुलर जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और नौकरशाहों के बयान जारी करने पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट से आपको याद रखना है। और कर्नाटक की थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में बात करें, कैपिटल बेंगलुरु है। चीफ मिनिस्टर जो है वो बसवराज बोम्मई है। गवर्नर थावरचंद गहलोत है। नेशनल पार्क आपको 4 के नाम याद रखने पड़ेंगे, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याण और सूरज अभियान का संबंध किस राज्य से है। तो लोक कल्याण और ये सूरज अभियान जो है आयोजन कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार, जो कि 17 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। बात आई है मध्य प्रदेश की, जिसकी राजधानी भोपाल है। चीफ मिनिस्टर वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में गवर्नर जो है वो मंगूभाई C पटेल है। नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको 1 बाय 1 सारे रिवीजन करना है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और फॉजिल नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा। बाधिर मतलब डीफ, जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए इंटरनेशनल वीक सेलिब्रेट जो है 2021 में किया जा रहा है 20 से लेकर 26 सितंबर तक। ठीक है, 20 से लेकर 26 सितंबर तक ये मनाया जा रहा है, तो इसमें आपको याद रखना है। इसके अलावा बाधिरों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है दुनिया में हर साल सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC ने भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। ये मेनली गोवा, दमनदीप, कोची, लक्षद्वीप, श्रीलंका जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर करेगा। इसकी बुकिंग जो है IRCTC की वेब पोर्टल से भी किया जा सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर IRCTC की बात आई है, तो IRCTC का फुल फॉर्म जो है वो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है,
जिसकी स्थापना हुई थी इसकी 27 सितंबर 1999 को और IRCTC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रही है हमारे देश की ही क्रिकेटर, वो है मिताली राज। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बात आई है ICC की, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में है। ICC के चेयरमैन जो है वो ग्रेग बार्कले हैं और ICC के CEO मनु साहनी हैं। तो चेयरमैन से ज़्यादा CEO इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मनु साहनी जो है इंडियन है और वो ICC के CEO पद पर हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय के अनुसार अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले वायुसेना अध्यक्ष या फिर इंग्लिश में बोले तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है वो है VR चौधरी। ये RKS भदौरिया को रिप्लेस करेंगे, जो कि 30 सितंबर 2021 को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है आपको वायुसेना अध्यक्ष के रूप में VR चौधरी का नाम याद रखना है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष, तो थल सेना अध्यक्ष जो है वो है मनोज मुकुंद नरवाने और नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये तीनों भी आप साथ में याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि वायुसेना के अध्यक्ष तो हो गए VR चौधरी, थल सेना अध्यक्ष हो गए मनोज मुकुंद नरवणे और नौसेना अध्यक्ष हो गए एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये थे आपके 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विद सारे फैक्ट जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए जो है वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना है ताकि रोजाना आपको करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।